श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 6 अप्रैल 2024 को है शनि प्रदोष व्रत और शनि प्रदोष व्रत सभी प्रदोष व्रत में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए शनि प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को 5 दीपक का उपाय जरूर ही करने चाहिए। यदि आप 4 से 5 शनि प्रदोष के कोई भी उपायों को करते हैं तो आपकी जो भी सकारात्मक मनोकामना है उन्हें पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों 5 दीपक के उपाय को जानने से पहले आपको शनि प्रदोष का महत्व जो है वो हम बता देते हैं। शनि प्रदोष व्रत के उपाय को करने से व्यक्ति का खोया हुआ धन, संपत्ति, वैभव सब कुछ आप वापस पा सकते हैं। और किसी भी महीना या वर्ष में बहुत ही कम शनि प्रदोष व्रत आते हैं। बहुत से प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भी दोस्तों शनि प्रदोष को महाप्रदोष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जितने भी प्रदोष आते हैं उन सभी प्रदोष में शनि प्रदोष ही सर्वश्रेष्ठ होता है। शनि प्रदोष को दीप प्रदोष भी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में 1000 या 100 दीपक प्रज्वलित करता है तो उनकी मनोकामनाओं को, उनकी इच्छाओं को पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यदि उसके जीवन में घोर संकट आ गया है जिसके कारण वह हमेशा ही परेशान रहता है तो शनि प्रदोष के दिन दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत को आप संतान प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं, नौकरी में पदोन्नति के लिए भी कर सकते हैं, व्यापार बिजनेस में उन्नति के लिए भी कर सकते हैं। आपका काम धंधा सही से नहीं चल रहा है, आपके घर में पैसा आता है लेकिन अचानक से खर्च हो जाता है, तो आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप शनि प्रदोष के उपाय को कर सकते हैं। और दोस्तों 6 अप्रैल 2024 को आने वाला जो प्रदोष है वह कृष्ण पक्ष का प्रदोष है और इस प्रदोष की तिथि में आप जो भी उपाय करते हैं उसका फल आपको बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। 100% आपको अपने उपाय का फल पूर्ण रूप से मिल जाता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष के जो शनि प्रदोष होते हैं वह महाप्रदोष माना गया है। और अभी 6 अप्रैल 2024 को शनि प्रदोष आने वाला है दोस्तों, और वह कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष है, जिसे महाप्रदोष भी हम एक प्रकार से कह सकते हैं। इस दिन आप 5 दीपक का उपाय जरूर करें। 5 दीपक का उपाय कैसे करना है, किस समय में करना है, यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। मान्यताओं के अनुसार भी दोस्तों शनि प्रदोष का दिन भगवान भोलेनाथ की पूजन अर्चना के लिए सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक माना गया है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 4 से 5 शनि प्रदोष भगवान भोलेनाथ जी के उपायों को करते हैं तो उनके जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वो धुल जाते हैं, साथ ही वहाँ पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति शनि प्रदोष के दिन प्रदोष व्रत रखता है उसका खोया हुआ धन उसको बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाता है। यदि वह व्यक्ति कहीं से लाखों संपत्ति को गंवा बैठा है या कहीं रास्ते पर अचानक से बहुत सारे पैसे उसका गिर गया है और वह व्यक्ति शनि प्रदोष व्रत कर लेता है तो उसका पैसा उसे बहुत ही जल्दी कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाता है। उसे या तो व्यापार में बहुत ही ज़्यादा लाभ हो जाएगा, उसके घर में कहीं ना कहीं से पैसा जो है उसको मिल जाएगा। इस प्रकार से खोया हुआ धन शनि प्रदोष व्रत करने मात्र से ही मिल जाता है। यदि व्यक्ति किसी भी कार्य में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसको सफलता जो है वो नहीं मिल रहा है तो 4 से 5 शनि प्रदोष व्रत करने पर ही व्यक्ति को उसके कार्यों में उसको सफलता मिलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों शनि प्रदोष के दिन बहुत ही बड़ा दिन होता है। शनि प्रदोष का महत्व बहुत ही बड़ा होता है। इस दिन आप भगवान भोलेनाथ जी के उपायों को जरूर करें, उनके मंत्रों का जाप करें, उन पर 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। साथ ही शाम के समय पर अगर आप उपायों को नहीं करते हैं तो 5 दीपक या अपनी क्षमता के अनुसार दीपक प्रज्वलित जरूर करें। अगर कोई व्यक्ति शनि प्रदोष के दिन कोई भी उपाय को नहीं करता है और मात्र भगवान भोलेनाथ जी के ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी कर लेता है दोस्तों, तो उसके जीवन के जो दुख हैं वो दूर हो जाता है। दोस्तों शनि प्रदोष के बारे में पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा है कि एक गोप बालक ने शनि प्रदोष के जो व्रत है उसको किए बिना ही, मंत्र के जाप किए बिना ही, भगवान भोलेनाथ जी के व्रत किए बिना ही, मात्र भगवान भोलेनाथ जी में 1 लोटा जल अर्पित करके उनकी पूजन अर्चना करके उन्हें पा लिया था। यह बात स्वयं हनुमान जी ने बताई है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि शनि प्रदोष को सभी प्रदोष में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शनि प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन का दुर्भाग्य जो है वो दूर हो जाता है और कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष व्रत बाकी सभी शनि प्रदोष व्रत से और भी ज़्यादा दुर्लभ हो जाता है। और 6 अप्रैल 2024 को जो शनि प्रदोष व्रत आ रहा है दोस्तों वह कृष्ण पक्ष का ही शनि प्रदोष व्रत है, तो इस दिन आप उपायों को जरूर करें। और बात करें हम उपाय के बारे में तो दीपक का जो उपाय है वह सुबह के समय में तो होता ही नहीं है, हम शाम के समय में ही दीपक के उपायों को करते हैं।
तभी हमें उसका पूरा लाभ मिलता है। इसीलिए आपको 5 दीपक का उपाय शाम के समय में यानी कि प्रदोष काल के समय में ही करना है। और प्रदोष काल का समय होता है दोस्तों 6 से 7 बजे या 7 से 8 बजे तक आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को घर की कोई भी बड़ी माता बहन जो है वो आसानी से कर सकती हैं, पूरे परिवार के लिए कर सकती हैं। इसके अलावा घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति जो घर का कार्यभार संभालता है वहाँ भी इस 5 दीपक वाले उपाय को आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों 5 दीपक हमें किस चीज़ के लेने पड़ेंगे, तो हमें मिट्टी के लेने पड़ेंगे या आटे के। तो हमें आटे का ही दीपक इस उपाय के लिए लेना है। मिट्टी का दीपक इस समय में मिलना थोड़ा सा अनिश्चित सा हो जाता है, तो आप आटे का दीपक बना सकते हैं। आपको मात्र 5 दीपक जो हैं वो आटे के लेने हैं और उसके अंदर आपको गोल बत्ती लगा देना है। देखो बत्ती बनाते समय आपको अपने हाथों से ही गोल बत्ती दीपक के लिए बनाना है। बहुत से लोग बाज़ार से ही दीपक की जो बत्ती है उसे खरीद करके ले करके आ जाते हैं, लेकिन उपाय को करते समय आपको अपने हाथों से ही मेहनत से ही आपको पूरे काम करना चाहिए। इससे आपके जो उपाय है उसका फल है वो निश्चित रूप से दुगना होकर मिलता है। दोस्तों जो उपाय आप कर रहे हैं उस व्यक्ति को ही, जो भी उपाय करते हैं उस व्यक्ति को ही सारी तैयारी करना है। चाहे दीपक बनाना हो, चाहे गोल बत्ती बनाना हो, चाहे भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाना हो, सभी कार्य जिस मनोकामना के लिए जो व्यक्ति कर रहा है उसी व्यक्ति को ही सारी तैयारी करना होता है। इतना काम हो जाने के बाद में दीपक के लिए हमें शुद्ध देसी गाय का घी का ज़रूरत पड़ेगा। देसी गाय का घी आपको कहीं से भी आपके आसपास में ही आपको आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो आप बाज़ार से भी देसी गाय का घी खरीद करके ला सकते हैं। यदि आपको उपाय का 100% लाभ चाहिए तो आप हर एक कार्य बहुत ही शुद्धता के साथ कीजिए दोस्तों, आपको ज़रूरी लाभ मिलेगा। देखो जिस भी जगह पर आपको इस दीपक को रखना है उसके लिए आपको चावल या फूल की पंखुड़ी ज़रूर ही लेकर जाना है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि हमें कभी भी दीपक को बिना आसन दिए ही नहीं जलाना चाहिए। उपाय को करते समय हमें अपनी माचिस से ही उस दीपक को जलाना चाहिए। किसी दूसरे के माचिस से दीपक को जलाएंगे तो उपाय का फल हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। इसीलिए आप घर से ही माचिस को लेकर के जरूर जाइए दोस्तों। आप सभी दीपक को एक थाली में सजा करके उपाय के लिए जब जाते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाना है। सबसे पहले जो दीपक लगेगा वहाँ भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में लगेगा दोस्तों। जैसे ही आप भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ जी को अपने एक दीपक को जला करके उसकी आरती कर लीजिए। उसकी पूजन अर्चना करने के बाद में उस दीपक को आपको शिवलिंग के पास में रख देना है। शिवलिंग के एकदम पास में भी न रखें, ऐसे में भगवान भोलेनाथ जी को आँच लग सकता है। पहले आप दीपक को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में रखने के बाद में प्रार्थना करेंगे, अपनी वहाँ मनोकामना बोलेंगे जिसके लिए आप यहाँ उपाय कर रहे हैं। दूसरे नंबर के दीपक को आपको जलाना है दोस्तों बड़े वाले बेलपत्र के पेड़ के नीचे। आपको अपने जो शिव मंदिर हैं उसके आसपास में कहीं पर भी आपको बेलपत्र का पेड़ मिल जाएगा, वहीं पर ही आपको दूसरे नंबर के दीपक को जलाना है। दीपक को जलाने से पहले आपको वहाँ पर चावल का आसन लगा देना है। चावल के आसन के ऊपर में ही आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में आपको जैसे ही दीपक को आप रखते हैं चावल के आसन में, उसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, अपनी वह मनोकामना बोलना है जिसके लिए आप यहाँ उपाय कर रहे हैं। अब तीसरे नंबर के दीपक को आपको जलाना है दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे। आपके आसपास में जहाँ पर भी पीपल का पेड़ है वहाँ पर आपको चले जाना है। सबसे पहले आपको चावल का आसन लगाना है, उसके बाद दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर देना है और अपनी वहाँ मनोकामना बोलना है जिसके लिए आप यहाँ उपाय कर रहे हैं। अब चौथे नंबर के दीपक को आपको जलाना है दोस्तों आंवले के पेड़ के नीचे। आपको जहाँ पर भी आंवले का पेड़ आपको नज़र आता है आपके आसपास में वहाँ पर आपको चले जाना है, चावल का आसन लगाना है, उसके बाद दीपक को प्रज्वलित कर देना है और अपनी वहाँ मनोकामना बोलना है जिसके लिए आप यहाँ उपाय कर रहे हैं। अगर आपके आसपास में आंवले का पेड़ नहीं है दोस्तों तो आपके आसपास में जैसे समी का पेड़ हो गया तो समी के पेड़ के नीचे में आप चौथे नंबर के दीपक को जला सकते हैं। इस प्रकार से आप 4 दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब बचा हुआ 5वां नंबर का जो दीपक है उसको आपको जला देना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। जैसे ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको 5वें नंबर के दीपक को प्रज्वलित कर लेना है और उसके बाद अपने घर के जो मुख्य द्वार हैं
उसके दाहिने साइड में चावल का आसन लगा देना है और चावल के आसन लगाने के बाद में अपने दीपक को उस जगह पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए रख देना है और अपनी वह मनोकामना बोलना है जिसके लिए आप यहाँ उपाय कर रहे हैं। वह मनोकामना कुछ भी हो सकता है दोस्तों, नौकरी प्राप्ति के लिए हो सकता है, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए हो सकता है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसको दूर करने के लिए हो सकते हैं, शांति प्राप्त करने के लिए भी आप उस उपाय को कर सकते हैं, या अपनी श्रद्धा से भी आप अपने जीवन में सुखी रहने के लिए भी आप यहाँ उपाय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ 5 दीपक का जो उपाय है यहाँ पूरा हो जाता है दोस्तों। आप इस उपाय को 6 अप्रैल 2024 प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को आप जरूर करें दोस्तों। आपके जीवन में जो भी समस्या है जिसके लिए आप परेशान रहते हैं, बहुत ही लंबे समय से आप उस समस्या को दूर करने के लिए उपाय कर रहे हैं, मतलब उस समस्या के निवारण के लिए मनोकामना कर रहे हैं, लेकिन वह समस्या जो है वो दूर नहीं हो रहा है। आप बहुत से उपायों को भी कर चुके हैं लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप शनि प्रदोष व्रत के दिन 5 दीपक के उपाय को जरूर करें, आपको जरूर ही लाभ मिलेगा। यदि आप 4 से 5 शनि प्रदोष व्रत इस उपाय को कर लेते हैं या प्रदोष में भी आप इस उपाय को करते हैं तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है, आपकी जो समस्या है वह दूर हो जाता है। मात्र आपको 5 दीपक का ही उपाय करना है और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों इस उपाय की पूरी जानकारी हमने आपको दे दिया है। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। भगवान भोलेनाथ से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।